बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी लंग कैंसर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लंग कैंसर होता क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लंग कैंसर होता क्या है। याद रखिएगा, जहाँ पे भी वर्ड कैंसर आ जाए, कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। मिसाल के तौर पर अगर अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 1 मिनट में 10 नए सेल बन रहे हैं, तो अगर वहाँ पे 10 की बजाय 50, 100, 200 या इससे ज़्यादा, यानी कि एक जितनी अमाउंट थी उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे नए सेल बन रहे हों, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो नए सेल बनने होते हैं वो वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ट्यूमर बना देते हैं। इसे ही हम कहते हैं कि ये कैंसर है। अगर वो ब्लड में होगा तो वो ब्लड कैंसर होगा, अगर लंग्स में होगा तो लंग्स कैंसर होगा, अगर माउथ में होगा तो माउथ कैंसर होगा। तो इसीलिए यही जब लंग कैंसर में भी यही है कि लंग कैंसर इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। कि इसमें जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनके टिश्यूज़ के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है, यानी कि सेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो नए जो सेल हैं वो बन रहे होते हैं। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। जो सेल होते हैं, वही बात जो मैंने कही है कि वो डिवाइड आगे मज़ीद होते रहते हैं और कंट्रोल नहीं हो पाते एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और वहाँ पे क्या बनाते थे, ट्यूमर्स। द सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। कि ये क्या करते हैं कि ये उसके साथ एडजेसेंट साथ वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी अफेक्ट कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि वो जो अगर ट्यूमर एक जगह पे बना है, वो ट्यूमर फैलता फैलता पूरे लंग्स में जो है वो बन जाएगा, वहाँ पे वो आगे डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड करता रहेगा। द मोस्ट कॉमन सिम्टम आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके जो सबसे अलामात, जो कॉमन अलामात हैं, वो ये हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है, कि सांस लेने में दुश्वारी, कफिंग हो जाती है, इंक्लूडिंग कफिंग अप ब्लड, के जो खांसी आती है वो ब्लड के साथ आती है, एंड वेट लॉस, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपका जो वेट है वो कंटिन्यूसली लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये लंग्स का कैंसर क्या था, इसमें हमने ये पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, और इसके साथ हमने इसकी सिम्टम्स पढ़ी। इसके बाद यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 लंग्स हैं, और इसमें यहाँ पे ये ब्लू कलर में ये सारे आगे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसरस मास बना हुआ है। ये वही ट्यूमर्स बन जाते हैं कि अगर अनकंट्रोल्ड वीन हो जाए तो यहाँ पे ट्यूमर्स बन जाते हैं, और यही यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूमर्स हैं। ये अगर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते जाते हैं और पूरे लंग्स में जो है वो ट्यूमर जो है वो बन जाते हैं, जिससे लंग कैंसर जो है वो हो जाता है। और इसके बाद चलते हैं इसके कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर, के इसकी वजूहात क्या हैं, कैसे जो है लंग कैंसर होता है। तो द मेन कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन। जो मेन इसके कॉजेज़ हैं वो है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे केमिकल जो कैंसर को कॉज करते हैं, जो कैंसर की वजह बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। जैसे टोबैको है, तम्बाकू होता है, उसमें 50 से ज़्यादा होते हैं। तो सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक, जैसे सिगरेट के स्मोक में होता है, धुएँ में। आयोनाइजेशन रेडिएशन, के ये जो रेडिएशंस वगैरह होती हैं ये, एंड वायरल इन्फेक्शन, और कोई भी वायरस का अगर इन्फेक्शन हो तो वो भी जो लंग कैंसर है वो कॉज कर सकता है। इसी तरह स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो स्मोकिंग होती है आपकी, वो लंग कैंसर का सबसे बड़ी वजह जो है वो ये होती है। उसकी वजह ये है कि सिगरेट स्मोक हैव मोर देन 50 नॉन कार्सिनोजन, कि जो सिगरेट का स्मोक होता है इसमें 50 से ज़्यादा जो है वो कार्सिनोजन्स होते हैं। कि जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें 50 से ज़्यादा केमिकल ऐसे होते हैं जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है बोर्ड में भी, कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। कि फॉर एग्जांपल पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग है, बंदा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो अगर वो उस सिगरेट जब पीता है तो उसके सिगरेट के आगे फ़िल्टर लगा होता है, लेकिन अगर कोई साथ बंदा बैठा हुआ है
तो उसके मुंह पे तो वो नहीं लगा हुआ फ़िल्टर, तो उससे उसको डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगी साथ वाले बंदे को। जो स्मोक है, जो सिगरेट का धुआं होता है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगा। इसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। क्योंकि जो इंसान खुद सिगरेट पी रहा होता है उसके तो फ़िल्टर लगा होता है पीछे, रुई की तरह का फ़िल्टर लगा होता है। लेकिन जो साथ बंदा बैठा होता है उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तौर पे उस स्मोक को जो है वो इनहेल कर रहा होता है। इसीलिए जो बंदा खुद पी रहा होता है उसे कम नुकसान होता है, जबकि जो साथ बैठा होता है, जो कंपनी में बैठा होता है, उसे जो है वो ज़्यादा नुकसान करता है। इसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ये भी लंग कैंसर का कॉज करता है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन दैट ऑफ स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। कि जो फ़िल्टर एंड होता है उसमें वो कम डेंजरस होता है, जबकि जो बर्निंग एंड होता है, जो टोबैको वाली साइड होती है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में कानून भी है कि अगर आप 4 से ज़्यादा पर्सन बैठे हैं, यानी कि पब्लिक में अगर आप बैठे हो, तो वहाँ पे स्मोकिंग जो है वो अलाउ नहीं होती। ये पाकिस्तानी कानून में भी है और इसकी सख्त सज़ा जो है वो है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसके बाद जब चलते हैं हम इसके लास्ट पे, प्रिवेंशन, कि आप किस तरह से स्मोकिंग से ये लंग कैंसर से बच सकते हो। तो एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। कि सबसे पहला आप क्या करो कि के जो स्मोकिंग है उसे छोड़ना पड़ेगा। जो भी बंदा जिससे लंग कैंसर है, या अगर आप बचना चाहते हो तो कोशिश करें कि स्मोकिंग से ज़्यादा दूर जो है वो रहें। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो हैज़ कॉल्ड फॉर गवर्नमेंट टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्राम टेकिंग अप स्मोकिंग। के WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी ये कहा हुआ है डिफरेंट गवर्नमेंट्स को कि आप जो है वो जो टोबैको की प्रोडक्शन है उसको कम से कम करें, ताकि जो नौजवान नस्ल है उसमें स्मोकिंग जो है वो कम हो और उससे जो लंग कैंसर है वो कम से कम हो। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था लंग कैंसर के बारे में। हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी, फिर उसके बाद सिम्टम, और सिम्टम के बाद कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर, फिर हमने पढ़ा पैसिव स्मोकिंग क्या होती हैं, और उसके बाद लास्ट में हमने इसकी प्रिवेंशन पढ़ी कि ये प्रिवेंशन क्या है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था।